श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतः कले क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज एक पाप मोचनी एकादशी है और उस कथा व्रत का श्रवण करेंगे। पाप मोचनी एकादशी हर साल चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह दिन विष्णु जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना का विधान है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। दृंक पंचांग के अनुसार इस साल जो है पाप मोचनी एकादशी जो है वो मनाई जाएगी। जगत के पालनहार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। मान्यता है कि राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने राजा को पाप मोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार च्युवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजुषा नाम की एक अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी इस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। कुछ समय जब मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए इन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
गति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामया तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल एकादशी मैया की जय।